अस्सलाम वालेकुम गाइस क्या हाल है? ठीक हो यार? आप सोच रहे होंगे ये गलियों में कहाँ घूम रहे हैं यार। ये गलियाँ जो हैं ये हम भूल भुलैया हैं सारी। हम अभी हैं धरोकल पिंड में, वज़ीराबाद का पिंड है धरोकल, उसमें तो ये सारी छोटी छोटी गलियाँ हैं। असल हमारा मकसद इसमें यार ये है कि हमने जाना है शाही सरवर दरबार। शाही सरवर साहब बुज़ुर्ग हैं, ठीक है, तो काफ़ी फेमस हैं इस हमारे इलाके में। और ये बरसगीर पाको हिंद में वो यहाँ से गुज़रे थे, तो उनका यहाँ एक चिल्ला गाह है। तो आज हमारी जो प्लान था वो जाएं उसका विज़िट कर, लेकिन इसका रास्ते का पता नहीं था। मेरे ख्याल से ये गली है। तो ये देखें माशाल्लाह धरोकल वाले ने भी खूब इज़्ज़त दी है इन बुज़ुर्ग साहब बांध कर चिल्ले को। ये पूरा जो गली पे है ना ये संगे मरमर का काम करवा दिया माशाल्लाह। तो ये देखें ये आगे मस्जिद सी बड़ी प्यारी सी, और इस पे भी सारा उन्होंने क्या किया है, ये पत्थर का काम करवाया है, टाइल का काम करवा दिया माशाल्लाह से। तो बड़ी प्यारी सी मस्जिद को पीछे छोड़ के दरबार की तरफ रवां दवाएँ हम। ये देखें माशाल्लाह ये सारी मस्जिद का काम हुआ है। ये दरबार शरीफ की जो हदूद है शुरू हो गई है। ये देखें माशाल्लाह इस तरफ बैठने की जगह है, और ये सामने ये सारा दरबार की जो है ना बिल्डिंग है। तो ये काफ़ी पुरानी बिल्डिंग है इसकी दरबार शरीफ की माशाल्लाह से। लेकिन अहले धरोकल वाले ने क्या किया, पूरा इसको रेस्टोरेट करके अच्छा सा टाइल का काम करवाया माशाल्लाह। तो ये देखें ऊपर भी थोड़ा थोड़ा सारा जो है प्यारा सा इन्होंने डिज़ाइन है, वही जो मुगलिया दौर का है। तो इस हिसाब से आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं ये अंग्रेज़ दौर की नहीं, उससे भी पुरानी जो बिल्डिंग है इनकी जो है। ये सारी जो नक्शो निगार है ना यार, अक्सर आप भी डॉक्यूमेंट्री देखते होंगे, मैं भी देखता हूँ। तो मेरे ख्याल से ये तकरीबन 1000 साल पुराना होगा। तो इसमें ये देखें नीचे भी सारा जो है ना छोटी टाइल का काम हुआ है, बड़ा प्यारा। ये जो चार दीवारी की ये फर्श है कि यहाँ कुआं है, टाइल का गहरा, ठीक है। तो अब तो ये पानी निकाल रहे हैं, ऊपर से इन्होंने कवर कर दिया, लेकिन इसके अंदर अभी भी जो है ना मोटर से पानी निकालते हैं। तो जितने भी इसके मानने वाले वो यहाँ से पानी लाजमी पीते हैं बरकत के लिए। तो अब इसकी छत की बात करें, ये देखें उसी तरह के नक्शो निगार ऊपर सारे बने हुए हैं मुगलिया दौर के। तो ये देखें सारे फूल वही डिज़ाइन, और साइड पे ये देखें ये बग्गी वगैरह ऊँट वगैरह बने हुए हैं। तो ये देखें ये मेरा है उसी बुज़ुर्ग की तस्वीर वगैरह बनाने की कोशिश की है। तो ये बहुत ही प्यारे नक्शो निगार इस पर डाले गए हैं। तो इस पे यार इस तरह की कोई भी चीज़ आप बिल्डिंग विज़िट करोगे ना, तो पूरा जो पुराना दौर है वो पूरा आपके आंखों के सामने से घूम जाएगा। तो ये देखें पूरे नक्शो निगार बने हुए हैं मुख्तलिफ़ साइज़ के, ठीक है। कहीं पे ऊँट है, घोड़े हैं। तो ये कुआं है माशाल्लाह। तो ये देखें अब ये हम वापस दरबार शरीफ की तरफ जाएंगे। ये सारा टाइल का काम हुआ, ये पूरी जो गली है ये सजा दी गई है। इसके दरवाजे वगैरह भी उन्होंने चेंज नहीं किए हुए। तो ये देखिए ऊपर वाला जो बिल्डिंग का हिस्सा है ना वो टोटली जो है वो पुराना है। तो दूसरा इन्होंने नया बनाया हुआ है। यहाँ यार लोगों ने मुझे बताया कि बहुत दूर दूर से लोग आते हैं इस दरबार पे। तो सिंध सरहद, इसके अलावा इंडिया तक से लोग आते हैं। अब तो क्योंकि वीज़ा पॉलिसी की वजह से कम आते हैं लोग, लेकिन इसके मानने वाले बहुत दूर दूर तक हैं। असल जो हज़रत शाही सरवर जो दरबार है वो इंडिया में है, लेकिन यहाँ पे उनका चिल्ला गाह है, दरबार नहीं है ये। तो ये देखें ये सारा जितना भी है पुरानी बिल्डिंग का काम हुआ है, बड़ा प्यारा सा। तो ये कंक्रीट पूरी दीवार जो है ना उन्होंने बना दी है इसी हिसाब से। तो बहुत ही VIP सा इसका माशाल्लाह उन्होंने काम किया हुआ है, पूरा ओल्ड स्टाइल में काम हुआ है। इसका अगर दरवाज़ा आप देखें तो काफ़ी हैवी है। अब इसके अंदर जाने की बारी है। ये देखें ना ये यहाँ से मैंने जूते उतार लिए हैं, तो अब इसकी एंट्रेंस में हम दाखिल हो चुके हैं। तो इसका दरवाज़ा चेक करें यार, सही अच्छा हैवी वाला दरवाज़ा है। मेरे ख्याल से इसका 2 हाथ तक इसकी मोटाई है। ये देखें ये पूरी इसकी अच्छी खासी मोटाई है, 2 हाथ तक। तो ये देखें ये जो इसमें लोहे का पीस लगा हुआ है कुंडी टाइप, ये भी काफ़ी पुरानी है। तो ये देखें ये सारा ये इसके साथ ना महराब है, बिल्कुल दरवाजे से आप इंटर होना तो महराब है। अच्छा यार ये जो बोर का दरख्त है ना, इसके बारे में कहते हैं कि ये उस ज़माने का जो है ना इन बुजुर्गवान ने किला लगाया था अपने घोड़े के। तो उसके बाद ये पूरा दरख्त बन गया है। तो ये इतना बड़ा दरख्त है ना, इसके पूरा जो दरबार है ना उसको कवर किया हुआ। तो ये इसका खुला सा सेहन है। तो ये इसकी सामने जो है बिल्कुल दरबार है, और ये जो सामने इसका जो पूरा ये दरवाज़ा बना हुआ है ना मेन, ये भी लकड़ी का है। तो अच्छी मज़बूत लकड़ी लगाई गई है जो अभी तक ख़राब नहीं हुई। तो ये देखें ये माशाल्लाह उसका सेहन है, नीचे सारा टाइल का काम हुआ है। वो सामने महराब एक बना हुआ है, बैठने के लिए कुछ जगह है। तो ऊपर ये देखें ये सारा इसने कवर किया हुआ है, बोर्ड के 2 दरख्त लगे हुए हैं, इन्होंने पूरा इसको कवर किया हुआ है।
तो अगर हम बात करें कि जालियों की, तो जालियाँ भी उसी दौर की बनी हुई हैं। तो यहाँ पे ये ना महकमा औकाफ़ के अंडर आता है ये दरबार भी, तो उन्होंने लगाया हुआ है कि इसकी एहतराम करें। अच्छा, ये अगर आप जालियाँ देखो ना क्लोज़अप करके, तो ये देखें इसको वेल्ड नहीं किया हुआ, यह बड़ी महारत के साथ किसी पत्तरी के साथ इसको आपस में जोड़ा गया है, ठीक है ना। तो ये बड़ी मेहनत का काम है, क्योंकि उस दौर में वेल्डिंग वगैरह थी नहीं, तो सारा जो काम है हाथ से ही हुआ है, लकड़ी का हो या बेशक वो वेल्डिंग का हो। ये अब इसके जो है अंदरूनी हिस्सा है माशाल्लाह से। तो ये भी सारा उसी जो पुराने स्टाइल में बना हुआ महराब बने हुए हैं इसमें भी। और ये दरमियान में एक लकड़ी का ना उन दरवाज़ा टाइप भी बना दिया है दोबारा। तो ये देखिए ऊपर ये कोई शेर व शायरी की हुई है। ये तो बाहर में सारा वॉलपेपर लगा हुआ है। तो ये भी इस तरह महराब थे, ये एक रास्ता था इस तरफ से। तो ये देखिए सारा उसी स्टाइल से बना हुआ है, मुगलिया स्टाइल से। तो ये पूरी दीवार जो है पुरानी है, नीचे काम इन्होंने करवाया नया, लेकिन बाकी सारी जो इसकी बिल्डिंग है वो पुरानी है। तो मेरे ख्याल से जो ऊपर जो बीम वगैरह डाले गए हैं ना, पंखे वगैरह लगाए गए हैं, ये भी बात किए हैं, लेकिन जो दीवारें वगैरह हैं इसकी वो सारी पुरानी हैं। तो ये इस तरफ जो है ये चिराग वगैरह जलाने के लिए उन्होंने जगह बनाई हुई है। तो चिराग की एक अपनी फैंटेसी है यार, ये सरसों के तेल से जलता है, तो इसकी जो स्मेल है ना यार माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी होती है। तो मैं सूंघ भी रहा हूँ यार। अभी मेरे ख्याल से जुमेरात को इसको जलाते हैं, वैसे तो नहीं। तो ये देखें, ये एक चिराग में देख रहा था, कुछ मोमबत्तियों से जलाए गए हैं और कुछ जो है सरसों के तेल से जलाए गए हैं। तो माशाल्लाह से बहुत ही यार ये रूहानी माहौल बना हुआ यहाँ पे। तो ये एक दफ़ा हम फिर बाहर आए, क्योंकि अंदर ना दो थे लोग, एक मर्द और एक औरत। तो वो दुआ मांग रहे थे, फातिहा कह रहे थे, तो उसको छोड़ के हम फिर बाहर आ गए हैं। तो ये भी महकमा औकाफ़ वालों ने लिखा हुआ है यहाँ पे भी। तो ये देखें, आप पढ़ सकते हैं NOC लेना या क्या भी करना है सारा। क्योंकि जो भी दरबार जो महकमा औकाफ़ पंजाब के अंडर आते हैं, उनकी जितने भी चंदे वगैरह हैं वो सारे जो है ना गवर्नमेंट के खाते में जाते हैं। तो आम लोग इससे कुछ नहीं ले सकते, इसकी कोई भी गद्दी नशीन नहीं है। तो इस तरफ भी ये रास्ता जाता है, तो कोई पुराना सा गाड़ है यहाँ पे भी। तो मेरे ख्याल से वहाँ अंदर जाना ममनू है, तो आगे जाना ममनू था। तो हम यहाँ से घूमेंगे वापस। और ये महराब जो है ना, ये हमने अंदर से चेक नहीं था किया, तो आए आपको चेक करवाते हैं। ये महराब देखे काफ़ी पुराना महराब है। इसमें भी देखे उसी तरह की पेंटिंग्स बनी हुई हैं, बड़ी VIP सी। और ऊँट, घोड़े और मोर वगैरह हैं, ठीक है। लोग दौड़ बजाते आते हैं इस तरह करके। काफ़ी ये पुरानी पेंटिंग है। इसकी आप पेंटिंग के हाल से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी को पुरानी पेंटिंग होंगी। ये मुगलिया दौर में मोर और घोड़े जो हैं वो ना एक खूबसूरती की अलामत समझे जाते थे। तो अगर आप बात करें छत की, तो छत इस पर ना कोई भी लकड़ी वगैरह की नहीं है, वो टाइलों को ही ना मोल्ड करके इन्होंने छत डाली गई हुई है। तो ये देखें, ये ना चिराग जलाने की बड़ी VIP सी चीज़ है। इसमें ना एट ए टाइम 5 चिराग जल सकते हैं। तो ये भी एक बड़ा डेकोरेशन पीस लग रहा था यार। तो इसको आप देखें। उसके अलावा इसके नीचे कुछ ना प्लेटें वगैरह पड़ी हुई थी, वो भी इसी तरह की डेकोरेशन पीस टाइप थी। और उसमें भी ना 4-5 जो एक टाइम पे चिराग जो है वो जलाए जा सकते हैं। तो अब हम वापस चिल्लागाह की तरफ आएंगे। तो यहाँ पे मैं खड़े होके ना दुआ करता हूँ, ठीक है। तो ये देखें, ये उनका चिल्लागाह, यहाँ पे उन्होंने बैठ के नमाज़ पढ़ी थी। तो ये उनका चिल्लागाह, यहाँ उन्होंने एक रात गुजारी थी, बताने वाले बताते हैं। तो बाकी रूहानियत है यहाँ पे। लेडीज़ काफ़ी आती हैं, वो एक आई भी थे, एक जोड़ा आया भी था। तो वो भी दुआ मांग रहे थे, साथ को ना नफल वगैरह अदा कर रहे थे। तो देखिए, ये यार सैयद दरबार वगैरह ने बनाया, जो चिल्लागाह है वो चिल्लागाह ही रहने दी है। तो माशाल्लाह से अंदर से जैसे ये ना पूरा महराब बना हुआ है, ऊपर जो है ना जिस तरह के आम रेगुलर दरबार होते हैं उस तरह के हैं। तो कब्र वगैरह नहीं है उनकी। यहाँ पे चिल्लागाह ही है। चिल्लागाह एक रात में गुजारी थी बस यहाँ पे, और फिर चले गए थे। तो ये देखें, काफ़ी खुली जगह है, अंदर से भी काफ़ी लोग बैठ सकते हैं। पूरा उन्होंने अच्छा सा अरेंजमेंट किया हुआ है इसका। तो काफ़ी टाइम हो गया था, तो अब वापसी का यह सफ़र है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिए करें इस तरह की नई नई वीडियो के लिए। ओके जी गाइस, अल्लाह हाफिज़।